हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजे स्टोरी पर। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सिया को हमेशा से ही पुरानी चीजों में दिलचस्पी थी, खासकर अपने दादा दादी की कहानियों में। इस बार जब वो अपने दादा दादी के पुराने घर में आई तो उसने सोचा कि थोड़ा तहकीकात की जाए। घर के पुराने संदूकों और अलमारियों में उसे बहुत सी पुरानी यादें मिली, कुछ पीले पर चुके खत, कुछ काले सफेद तस्वीरें और एक पुरानी डायरी पर धूल जमी थी। लेकिन जब उसने उसे खोला तो पहले ही पन्ने पर लिखा था, मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। सिया की उत्सुकता बढ़ उसने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। पहले कुछ पन्नों में उसके दादाजी राम प्रसाद की जिंदगी की सामान्य बातें लिखी थी, उनकी पढ़ाई, उनका गांव और उनका परिवार। लेकिन फिर अचानक एक पन्ने पर लिखा था, वो आई थी मेरी जिंदगी में एक सुनहरी किरण की तरह। मैंने उसे पहली बार बस स्टैंड पर देखा था। वो गुलाबी साड़ी में थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं उसे देखते ही खो गया था। उसका नाम था सुरभि। सिया ने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था। उसने दादी से अपने दादाजी की प्रेम कहानी के बारे में पूछा, लेकिन दादी बस मुस्कुरा दी और कहा, उनकी कहानी तो बस एक साधारण सी थी। शादी हुई और हम साथ रहने लगे। लेकिन सिया का मन नहीं माना। उसने डायरी के पन्ने पलटे और आगे पढ़ना शुरू किया। मैं और सुरभि रोज शाम को मंदिर के पास मिलते थे। वो हंसती तो ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया में बस वही आवाज सुनाई दे रही हो। लेकिन हमारा प्यार आसान नहीं था। वो किसी और से शादी करने वाली थी और मैं बेबस था। सिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या दादाजी का कोई अधूरा प्यार था? क्या उन्होंने यह राज कभी किसी को नहीं बताया? डायरी के अगले पन्ने पर एक पुराना पता लिखा था, अब पुरानी हवेली, ब्रिजपुरा। सिया ने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन उसने फैसला किया कि वो इस पते पर जाएगी और पता लगाएगी कि यह जगह कहाँ है। अगले ही दिन सिया अपने दोस्त रोहन के साथ ब्रिजपुरा के लिए निकल पड़ी। वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यह एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। वहाँ के एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछने पर पता चला कि यह हवेली एक समय पर किसी सुरभि देवी की थी, लेकिन वह कई साल पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। सिया को झटका लगा, लेकिन फिर उसने पूछा, क्या आपको कुछ और पता है उनके बारे में? अब बुजुर्ग ने कहा, हाँ, वो बहुत सुंदर थी और हमेशा मंदिर में जाती थी। लेकिन उनकी शादी के कुछ समय बाद ही उनका पति गुजर गया था। लोग कहते हैं कि वो किसी को बहुत चाहती थी, लेकिन कभी अपना प्यार हासिल नहीं कर पाई। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि सुरभि और दादाजी का प्यार अधूरा रह गया था। एक अधूरी चिट्ठी। हवेली के पास ही एक पुराना मंदिर था जहाँ सुरभि रोज जाया करती थी। सिया वहाँ के पुजारी से बात की। उन्होंने बताया कि सुरभि देवी ने मरने से पहले मंदिर के पुजारियों को एक चिट्ठी दी थी, जिसे किसी राम प्रसाद नाम के व्यक्ति तक पहुंचाना था, लेकिन कभी पहुंचा नहीं सके। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वो चिट्ठी अभी भी होगी? पुजारी ने एक पुरानी संदूक से चिट्ठी निकाली और सिया को दी। वह कांपते हाथों से चिट्ठी खोलने लगी। उसमें लिखा था, राम, मैं जानती हूँ कि हमारा प्यार कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा चाहती रहूंगी। मैं तुम्हारे इंतजार में थी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि हमें अलग होना पड़ेगा। शायद अगले जन्म में हम मिले। सिया की आंखें नम हो गई। यह चिट्ठी शायद उसके दादाजी को कभी नहीं मिली और वह इस प्यार को अपने दिल में ही लिए इस दुनिया से चले गए। प्यार जो अमर है। सिया ने दादी से वापस आकर ये सब बताया। दादी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानती थी कि तुम्हारे दादा के दिल में कोई और भी था, लेकिन मैंने कभी उनसे सवाल नहीं किया। प्यार ऐसा ही होता है, कभी कभी अधूरा, लेकिन फिर भी सच्चा। उस दिन सिया ने वो चिट्ठी दादाजी की कब्र पर रख दी और कहा, अब आपका संदेश उन तक पहुंच गया। दादाजी, आपका प्यार अमर रहेगा। इश्क वो नहीं जो जाहिर हो लफ्ज़ों में। इश्क तो वो है जो रहे दिल के गुजारों में, जो अधूरा रहकर भी पूरा लगे। वही प्यार बसता है सदियों के किनारों में। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.